जय महाकाल। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि आप सातों चक्रों को जागृत करने की मुद्रा बताइए। तो देखिएगा, मैंने सातों चक्रों को जागृत करने की तमाम सारी मुद्राएं बताई हैं, आपको विस्तार से बताई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको देख नहीं पा रहे, ना ही आप कर पा रहे हैं। तो मैं एक बार और आपसे रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको मुद्रा करनी है जो सातों चक्रों को प्रभावी बनाती है, जो आपके पाँचों तत्वों को संतुलन में लाने का कार्य करती है। तो देखिएगा, उसके लिए आपको थोड़ा मेरा समझना पड़ेगा वीडियो, और जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं उनको आप समझाएं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक लेकर जाएं वीडियो को। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर पुराने हैं तो मेरी वीडियो को देखिएगा और अनुसरण कीजिएगा किस तरीके से वीडियो को कर सकते हैं। देखो, कलयुग का कितना बड़ा वो है कि वीडियो बनाने के बाद भी इतना शोर शराबा मेरे बैकग्राउंड में हो रहा है, क्योंकि प्रकृति भी नहीं चाहती है कि मैं कुछ आपको ऐसा बताऊं जो कल्याणकारी है, जो उससे विमुख होने वाला है। ठीक है, तो ये बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये हमारा सूर्यहस्त है और यहाँ पर ये हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि। इसके साथ में ये हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके साथ में ये हमारा अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, इस तरीके से पांचों प्रकार से ये आत्मज्योति है। यहाँ पर ये आत्मज्योति का मुख्य स्थान माना जाता है और यहीं पर सहस्त्रार चक्र का मुख्य स्थान माना जाता है। इससे थोड़ी दूर यहाँ पर आगे चक्र का मुख्य स्थान माना जाता है। इससे थोड़ी दूर यहाँ पर विशुद्धि चक्र का है। इससे थोड़ी दूर यहाँ पर अनाहत का है। अनाहत के बाद थोड़ी दूर जो है अग्नि का है। अग्नि से थोड़ी दूर ये है जल का है और जल से थोड़ी दूर ये पृथ्वी का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, ये हमारी उंगलियां हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा सार है पांचों तत्वों का और पांचों प्राणों का। तो ये यहाँ पर हमारी शक्ति मुद्रा है ये। तो जब हम इन मुद्राओं को आपस में मिलाएंगे, तो मिलाएंगे कैसे? ऐसे तो मिला नहीं सकते हम। ऐसे मिलाएंगे तो ये बीच में टकरा रही हैं। यहाँ ये बीच में टकरा रही हैं तो कैसे सहस्त्रार चक्र के यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगी? अच्छा, ये यहाँ पर सिंगल हम ऐसे कर देते हैं तो ये वाला हाथ रह गया, तो इस वाले हाथ की रह गई है। ठीक है, तो ऐसा कौन सी मुद्रा हम करें जिसमें हमारी ये पांचों उंगलियां हमारे इस पॉइंट पर स्पर्श कर सकें, जिससे हम महाशक्ति की प्राप्ति कर सकें? तो ऐसा हम क्या करें? क्योंकि सातों चक्रों को जागृत करने के लिए हमें आवश्यकता होगी सहस्त्रार चक्र की। वहाँ पर ऊर्जा का फोकस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रभाव हमारे चक्रों पर पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे वो तरीका हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, परम सहस्त्रार चक्र मुद्रा करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से करना होगा और यहाँ कुछ इस तरीके से करना होगा, और ये आपस में भिड़ा करके ऐसे करके और कुछ इस तरीके से देखिएगा यहाँ करना पड़ेगा। जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखो, ऑटोमेटिकली आप सहस्त्रार चक्र की पांचों उंगलियाँ आपकी सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ गई। इधर के हाथ की बढ़ गई और इधर के हाथ की, यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गए आपस में। सूर्य मुद्रा और चंद्र मुद्रा ये आपस में ज्वाइंट हो गई, बढ़ गई, तो ये ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाली मुद्रा बन गई। तो जब हम इस मुद्रा को ऐसे करके अभ्यास करेंगे, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ज़रा इस पर, थोड़ा सा इधर उधर को मत देखिएगा। तो जब हम इस तरीके से ध्यान करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें बैठना होगा, और यहाँ स्वादिष्ठान चक्र या पेड़ू प्रदेश में या नाभि के पास में आपको टेक देना है और ओम का मानसिक जप करना है। ओम का मानसिक जप ना कर रहे हैं आप, केवल लाम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम लाम ओम, उसके बाद में ओम बाम ओम, उसके बाद फिर ओम राम ओम, फिर उसके बाद ओम याम ओम, फिर उसके बाद ओम हाम ओम। इस तरीके से जो बीज मंत्र हैं उनका जप कर सकते हैं हम। जैसे ओम 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 आगे चक्र के लिए, उसके बाद सहस्त्रार चक्र के लिए ओम का मानसिक जप ओम। इस तरीके से आप सातों चक्रों का स्मरण करके आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष आप ये ध्यान रखें, जब आप इस मुद्रा को करें उसके बाद में आप सातों चक्रों का स्मरण करें, जिसमें आप मूलाधार चक्र को देखें 4 पंखुड़ियों के युक्त, स्वादिष्ठान चक्र को देखें 6 पंखुड़ियों युक्त, मणिपुर चक्र को देखें 12 पंखुड़ियों युक्त, और अनाहत चक्र की पंखुड़ियों को देखें 16 पंखुड़ियों युक्त,
और विशुद्धि चक्र की पंखुड़ियों को देखें आप 54 और इधर ऐसे ही आज्ञा चक्र की 108 और सहस्त्रार चक्र की 1008। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से मुद्राओं का अनुसरण और अभ्यास करते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी ऊर्जा को नियंत्रण में लाने का कार्य करेगी और आपकी सातों चक्रों की ऊर्जा को एक करके आपको दिव्य बनाएगी। बहुत सारी सिद्धियाँ आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। 12 मिनट की साधना करनी है आपको, ज़्यादा कोई साधना इसका लंबा अभ्यास नहीं है। अगर आपको इसको विषय में और जानना है तो हम एक अलग वीडियो आपको और बना देंगे। आप कमेंट कीजिएगा और मुद्रा का दूसरा पार्ट बनाने के लिए कमेंट करें, ठीक है? तो हम उसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे और ज़्यादा विस्तार से तो बता ही दिया है हमने। अभ्यास करें आप, सुनिश्चित आपको उस पर सफलता मिलेगी। कोई भी कमी, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है तो कमेंट करें और हमें बताएं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।